इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों। कई घेराव का एक साथ मिलान होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग ध्वनियों का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन शिव नामक योग बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है। हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटी की भूमि कहा जाता है। जितनी भी दिव्य वनस्पति है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी है, वह भारत भूमि में आपको प्राप्त होंगे। हमारे भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उसी प्रकार इस झड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है और यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इस झड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। ये जो शंकर जटा है, यह दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह हथा जोड़ी के नाम से जानते हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो आज जो है, आप अपना कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। जब इसके फायदे जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण पौधा नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए तड़प उठोगे। संजीवनी बूटी से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल यह जो झड़ी है, ये स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप कही गई है दोस्तों। ये जड़ भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसलिए इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति पाई जाती है। यह चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति से भरी हुई है। दोस्तों, इसकी तुलना बेल के पौधे से किया जाता है। जिस प्रकार बेल की जड़ में अनेक प्रकार की दैविक शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह बेल की जड़ से भी ज्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियां पाई गई हैं। तो इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका कोई चमत्कारिक एवं दिव्य प्रयोग को बता दूं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से आप जमीन में गड़े हुए धन को, अनेक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरसों के तेल में अगर इसे पका करके आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो हमने बहुत सारे आदिवासी लोगों से बात की। बहुत से लोग लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आज भी करते हैं। तो सरसों में से पका करके अगर इसकी मालिश की जाए हाथ पैरों पर, अगर आप अपने मालिश करते हैं, किसी को लकवा हो गया है, तो सरसों के तेल में इसे बकवादी दीजिए, इसे पीस करके पकवान दीजिए और हाथ में मालिश करने के लिए बोलिए। अगर हाथ का लकवा है तो हाथ के लकवा आप देखेंगे चमत्कारिक तरीके से इसके कुछ दिनों के प्रयोग से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएंगे और पहले जैसा हाथ फिर चलना शुरू हो जाएगा। अर्थात हाथ काम करना बंद कर चुका है। शरीर के किसी अंग में लकवा मार गया है, काम नहीं कर पा रहे, वह धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके सिर में दर्द होता है, जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यधिक सिर दर्द होता है, जिसे हम अटका पारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 बूंद रस पानी में घिसकर के नाक में अगर इसका 2 बूंद डाली जाए, अर्थात इसका नक्सीर किया जाए, नाक में इसके 2 बूंद डाला जाए, तो भयंकर से भयंकर सिर के दर्द तथा पारी की होने वाली पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, यह पौधा घर में लगाने से ग्रह क्लेश को दूर करता है। यह पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। यह घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पूरे घर में फैला देता है। यह पौधा लगाने से जैसे जैसे आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की प्रश्न रहेगा कि क्या इसे कोई भी व्यक्ति घर में लगा सकते हैं? तो बिल्कुल ही इस पौधे को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। और कब लगाएं? तो इसे बुधवार या फिर सोमवार के दिन लगाना होता है दोस्तों। और किस दिशा की तरफ मुख करके लगाए तो वह भी जान लीजिए। इसे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके लगाना होता है। इसे दिन में लगाएं या शाम में। तो अगर आप इसे शाम के समय में लगाते हैं तो ज्यादा फलकारी रहेंगे क्या? मनी प्लांट
या फिर कोई और अन्य पौधे उसके साथ में से लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ही अगर आपके पास में कोई और अन्य पौधे हैं तो उनके साथ में गमले में आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से सुनना दोस्तों। इसकी छत के नीचे अगर दीपक जलाया जाए 3 महीने तक, नित्य तो गुप्त धन और गधे धन की प्राप्ति होती है। इसके नाम और भी विभिन्न प्रकार के कहे गए हैं। हम इसे शंकर जता के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे शिव जनता के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे हत्था झड़ी के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह हाथ के आकार की झड़ी होती है, इसलिए कई जगह हत्था झड़ी के नाम से जानते हैं। कैसे हम ताबीज में पहन सकते हैं? बिल्कुल ही, आप इसे ताबीज में डाल करके पहन सकते हैं। ताबीज में अगर आप इसे डाल करके पहनते हैं तो आपको अनगिनत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को। दोस्तों, यह कोई साधारण झड़ नहीं, भगवान शंकर की स्वयं जता है, इसलिए इसका नाम शंकर जता पड़ा है। शंकर जनता को घिसकर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है एवं मन स्थिर रहता है। दोस्तों, ताबीज में डाल करके पर बनने से शनि राहु केतु तथा ग्रहों की विपरीत प्रभाव समाप्त होता है। अगर आपके जीवन में कोई ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जीवन में आपके जो तकलीफ आ रही है, जीवन में आपके जो कष्ट आ रहे हैं, उस कष्ट को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसके झट को कोई अभी ताबीज में डाल करके पहनिए। 100% आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों, ग्रहों के कारण आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पीड़ा है, राहु केतु के कारण आपकी प्रगति रुक चुकी है, वह प्रगति फिर से घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। और हां, आपके जीवन में जो कष्ट अभी चल रहा है, इसके पहनने के बाद आप देखना वह कष्ट दूर हो जाएंगे। यह छठ पूजा रूम में अगर आप रखते हैं, बहुत से लोग अपने घर में पूजा रूम बनाकर रखते हैं, या फिर आपके घर में मंदिर है तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप इसे अपने पूजा रूम में रखते हैं या घर के मंदिर कक्ष में रखते हैं तो यह लक्ष्मी को बांधने का काम करती है। चाहे करके भी लक्ष्मी आपके घर का त्याग नहीं कर सकती है। दोस्तों, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बंध जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि शंकर जनता को सरसों के तेल में पकाकर के हाथ में मलने से हाथ के दर्द एवं लकवा जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके झड़ को घिस करके नित्य 6 महीने तक तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने तक इसका तिलक करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि इसे नेत्रों पर लगाने से जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। बिल्कुल ही, अगर आप अपनी जमीन में, घर के आसपास में जमीन में दबे हुए धन को देखना चाहते हैं तो इसके झड़ को घिसकर कि आप जो है जमीन में दबे धन के स्थान पर जाइए। आपको जहां पर शंका हो वहां पर जाइए, बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन दिखता है। पर यह प्रयोग आपको केवल गुरु या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है, तभी सफल कार्य होता है और सूर्य उदय होते ही इसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों, इसका नित्य 4 मार्च तक तिलक लगाए तो जमीन में दबा धन देखने की सिद्धि आ जाती है। दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जमीन में देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाए, चाहे किसी भी स्थान की जमीन में दबे हुए धन को अपनी बिल्कुल ही नग्न आंखों से देख लें, तो ऐसे व्यक्ति 4 महीने तक इसका तिलक लगाए, जमीन में दबा हुआ धन देखने की सिद्धि आ जाएगी। यह भी कहा जाता है कि नित्य 4 महीने तक अगर इसको अपने मस्तक पर तिलक करेंगे तो 7 पाताल के अंदर जमीन में दबे धन आप अपनी नग्न आंखों से इसके माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इसके 1 वर्ष के तिलक से दूर दृष्टिगोचर की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूर दृष्टि का मतलब होता है कि आप दूर की चीजों को अपनी आंखों से देख पाएंगे, अर्थात आप अपने मित्रों को बंद करेंगे। ध्यान के माध्यम से दूर की वस्तु को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, इसलिए प्राचीन समय के सिद्ध लोग इसका बहुत उपयोग करते थे। हमने यह शंकर जता बड़ी मुश्किल से जंगलों के आदिवासियों से प्राप्त किया है, जो 100% शुद्ध है, और हमने इसे अपने गुरुजनों के माध्यम से शिव मंत्रों से सिद्ध कर करके रखे हैं, ताकि आप इसका प्रयोग करें। हमेशा जब आप खरीदें
तो इसका आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, आपको मार्केट में और भी बहुत सारे शंकर जता मिल जाएंगे जो कि डुप्लीकेट होते हैं। दोस्तों, आपको ओरिजिनल शंकर जताई लेनी है या फिर ओरिजिनल शंकर जनता का ही प्रयोग करना है, आपको 100% इसका लाभ मिलता है। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शंकर जता को अपने पास में रखे, अपने पॉकेट में रखें, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना नहीं होती। आप चाहे तो अगर आप कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं या फिर कोई बड़ा वाहन चलाते हैं, तो हमारे माध्यम से सीधे शंकर जनता को प्राप्त करके आप इसे अपनी कार में रखिए, आप अपनी बाइक में रखिए। यह आपको हमेशा दुर्घटना से बचाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मृत्युकारक योग लिखा है जिसके कारण आपकी मृत्यु तय है, तो बिल्कुल ही उस मृत्यु को यह टाल देंगे और आपको छोटी मोटी दुर्घटना करके आपके जीवन को बचा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, कालों के काल भगवान शंकर महादेव को महाकाल कहा जाता है और यह उन्हीं की जाता है, अर्थात यह रुद्र जता है, अर्थात यह शंकर जता है। इसके और भी अनगिनत चमत्कारिक फायदे हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोगों को ताबीज में डालकर के पहनते ही अनेक प्रकार की दैविक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात सपने में बहुत से लोगों को भगवान शंकर जी के दर्शन होने लगते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं तथा बहुत दूर जो मंदिर के घंटे की आवाज है वह सुनाई देने लगती है, शंख की ध्वनि सुनाई देने लगती है।